डिड यू डिसाइड टू बी प्रेग्नेंट? आप हर तरह से पूछते हैं, थ्रू मीडिया, थ्रू बुक्स, थ्रू पीपल, कि प्रेगनेंसी के पॉजिटिव साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, आपके बॉडी में कौन से प्रकार के चेंजेस नज़र आएंगे. एंड दिस इज़ फॉर द जनरल पीपल. अलॉन्ग विद इट, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए प्रेगनेंसी के साइंस एंड सिम्टम्स एंड द डायग्नोसिस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एज फॉर नोट्स, क्योंकि हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स आना बहुत ज़रूरी है. एंड यू नीड टू नो एवरी डिटेल्स अबाउट इट. Therefore, I am here to present before you the notes on pregnancy signs and symptoms. So let's get started. Jai Hind and a hearty and warm welcome to my channel Med Talks with Roshni. So without wasting much time, let's get started. ये है हमारा नोट्स, प्रेगनेंसी साइंस एंड सिम्टम्स एंड द डायग्नोसिस, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है. एंड यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ 15 to 45 मेनार्की मेनोपॉज लिखा हुआ है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि प्रेगनेंसी में मेनार्की एंड मेनोपॉज क्या कर रहा है. ड्यूरिंग द क्लासेस हमारे टीचर ने जब कहा था तो मैंने उसे नोट कर लिया था. यहाँ इसका सिंपल अर्थ ये है कि मेनार्की जब हमारा फर्स्ट पीरियड्स होता है उसे कहते हैं. एंड यूजुअली ये एट द एज ऑफ 15 ईयर्स शुरू होती है. एंड मेनोपॉज जब हमारा पीरियड्स हमेशा के लिए ख़त्म होता है तो वो भी एट द एवरेज एज ऑफ 45 में ख़त्म होता है. सो 15 to 45 मेनार्की एंड मेनोपॉज, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एंड आंसर्स एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं. सो मैंने इसे नोट कर लिया था. नेक्स्ट, द साइंस एंड सिम्टम्स, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ऑफ प्रेगनेंसी. सो फर्स्ट पॉइंट है प्रिजम्पटिव साइंस एंड सिम्टम्स, इन विच यू आर नॉट टोटली कन्फर्म्ड बट आप प्रेज्यूम कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं. नेक्स्ट इज द प्रोबेबल साइंस एंड सिम्टम्स. थर्ड, द पॉजिटिव साइंस एंड सिम्टम्स. फोर्थ, द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट. एंड 5, बायोलॉजिकल टेस्ट. हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रिजम्पटिव साइंस एंड सिम्टम्स क्या है. सो आप इस तरह से नोट बनाएं जब भी बनाएं कि वो इजी, सिंपल, अट्रैक्टिव हो एंड येट इजी टू रिमेंबर हो. यूजुअली मैं रेड पेन से इसलिए लिखती हूँ जब मुझे नींद आती है, क्योंकि रेड कलर जो है अट्रैक्ट करती है आइज़ का एंड यू डोंट फील स्लीपी. एंड आप यहाँ पे लाइंस में देख रहे होंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इजीली रिमेंबर कर सकती हूँ इस पॉइंट. इस तरह से मुझे ऐसा फील होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. यहाँ पे 7 लाइंस मिलेंगे क्योंकि प्रिजम्पटिव साइंस एंड सिम्टम्स में 7 पॉइंट्स हैं. एंड ड्यूरिंग द थियोरेटिकल एग्जाम्स में ऐसे याद करती हूँ कि प्रिजम्पटिव साइंस एंड सिम्टम्स हैव गॉट 7 पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट आता है एमेनोरिया. एमेनोरिया का अर्थ है व्हेन देयर इज अ सेसेशन ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि स्टॉपेज ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन फॉर अ टाइम बीइंग. देन कम्स मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस यू ऑल नो कि जब आपको अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग होती है. एंड नेक्स्ट इज चेंजेस इन ब्रेस्ट. ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रिकिंग सेंसेशन इन योर ब्रेस्ट एंड एज वेल एज इन योर निपल्स. यूजुअली ये 6 to 8 वीक ऑफ योर एमेनोरिया के टाइम पे होता है, जब आपकी पीरियड स्टॉप हुई रहती है 6 to 8 वीक्स में, उसके बाद ऐसा होता है. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन का अर्थ होता है यूरिनेशन. सो ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस, क्योंकि यूट्रस बल्की होती है तो आपकी यूरिन करने की जो अर्ज होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है. नेक्स्ट कम्स स्किन चेंजेस. स्किन चेंजेस में आपको फेस में क्लोआज्मा यानी कि डार्क ब्राउन पैचेस मिलेगी. एंड और एल्स आपके टमी में स्ट्रेच मार्क्स आना थोड़ा लेट है, बट यूजुअली फेस में ही शुरू होता है. किसी किसी को पिंपल्स आना होता है एंड एक अलग सा डलनेस आ जाता है स्टार्टिंग में. नेक्स्ट कम्स क्विकनिंग. सो क्विकनिंग का डेफिनेशन आप नोट कर लें. क्विकनिंग इज़ अ फीलिंग ऑफ लाइफ, यानी कि वुमेन को वो फील होता है कि उसके पेट में कोई लाइफ है, कोई मूवमेंट चल रही है. अगर डेफिनेशन की ओर देखें तो उसका डेफिनेशन है, quickening denotes the perception of active fetal movements by the woman, usually felt about the 18th week in a primigravida case and about 2 weeks earlier in multipara. Primigravida cases है जिसमें फर्स्ट टाइम वुमेन प्रेग्नेंट होती है एंड मल्टीपैरा का अर्थ है कि जो एक से ज़्यादा बार डिलीवरी कर चुकी हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू
द सेकेंड मेन पॉइंट, द प्रोबेबल साइंस एंड सिम्टम्स। प्रोबेबल साइंस एंड सिम्टम्स में टोटल 10 पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स में इंटरनल एंड एक्सटर्नल साथ में आ जाएंगे। तो प्रोबेबल साइंस एंड सिम्टम्स में पहले देख लें कि कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, जो कि 16th वीक से देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन, इंटरनल बेलॉटमेंट, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट, यूट्राइन सफल, softening of the cervix, Hagar's sign, Jacquemer's sign, Osiander's sign and changes in the uterus. So मैं आप सबको इन सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन की नोट्स भी दे रही हूँ, बट चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आएगा पॉजिटिव साइंस एंड सिम्टम्स। पॉजिटिव साइंस एंड सिम्टम्स में 4 मेन पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज FHS यानी कि फीटल हार्ट साउंड, जो कि आप एक फीटल डॉपलर के मदद से सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज फीटल पार्ट्स। फीटल पार्ट्स आप पैल्पेशन के द्वारा सुन सकते हैं। FHS जो मैंने आपको बोला कि फीटल डॉपलर, उसके साथ साथ आप फीटोस्कोप से भी सुन सकते हैं। फीटल पार्ट्स तो हो गई। थर्ड है फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट एक वुमेन को ही फील होगी जब वो बेबी अब उनके वूम में मूव करेगा। एंड नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट इज बाय एक्सरे USG। एंड लेट मी टेल यू कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन में एक्सरे नहीं की जाती है, बट फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक पर्पस जब एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सरे किया गया तो उस वक्त बेबी विजिबल हुआ था। तो इसीलिए ये स्टडी पर्पस के लिए है बस, कि पॉजिटिव साइंस अगर जानना हो तो एक्सरे के थ्रू से भी जाना जा सकता है। एंड USG इज अ सेफ एंड कंफर्मेटिव मेथड एंड विच इज वाइडली प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फोर्थ पॉइंट इज इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में आती है HCG टेस्ट। HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन फॉर यूरिन। यूरिन टेस्ट में HCG पॉजिटिव आएगा फॉर द पीपल दोज हु आर प्रेग्नेंट। फिफ्थ पॉइंट है बायोलॉजिकल टेस्ट। बायोलॉजिकल टेस्ट में वुमेन की लैब टेस्ट यानी कि लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट की जाती है, जिसमें उसकी ब्लड टेस्ट के द्वारा वो पॉजिटिव पाई जाती है। अब चलिए देखते हैं जो छोटे छोटे डेफिनेशन जो मैंने बोला था दूंगी उसका है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रिजम्पटिव साइंस एंड सिम्टम्स के जो स्किन चेंजेस हैं, तो कौन से टाइप के स्किन चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। स्किन चेंजेस जो देखने मिलेंगे वो है क्लोआस्मा। क्लोआस्मा का अर्थ है पिगमेंटेशन ओवर द फॉरहेड एंड चीक, और ये कौन से टाइम में अपीयर होगी, 24th वीक में। प्रोबेबल साइंस एंड सिम्टम्स में जो एब्डोमिनल एनलार्जमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन क्या है। ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन ये नाम कहाँ से आया। द मैन बिहाइंड दिस हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इट्स एंटाइटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस इंसान जिसने डिस्कवर किया ये कंट्रैक्शन को, उसका नाम था ब्रैक्सटन हिक्स। तो उसी के नाम पे ये पड़ गया है। एंड ब्रैक्सटन हिक को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स इज अ यूट्राइन कंट्रैक्शन, सिंपल शब्दों में, इन प्रेगनेंसी, जब वो इरेगुलर हो, इनफ्रीक्वेंट हो, स्पास्मोडिक हो, पेनलेस हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। जब ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करे तभी वो ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट, यूट्राइन सफल या फिर फीटल सफल को देखेंगे हम। फीटल सफल या फिर उसे फ्यूनिक के नाम से भी जाना जाता है, एंड इज ड्यू टू रश ऑफ ब्लड थ्रू द अम्बिलिकल आर्टरीज। इट इज अ सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर synchronous with the fetal heart sound। आप अगर कभी फीटोस्कोप या फिर फीटल हार्ट साउंड चेक करने वाली डॉपलर से अगर चेक करें तो आपको 2 प्रकार के साउंड सुनने मिलेगी। एक है हार्ट साउंड जो डक 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 करके सुनाई देगी, एंड फीटल सफल में गश ऑफ वाटर की तरह सुनाई देगा। अगर आपको ये वॉइस सुननी है तो आप मेरे और एक वीडियो है जिसमें मैंने फीटल डॉपलर की रिव्यू दी, आप वो चेक करके देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल बेलॉटमेंट।
बेलॉटमेंट का सिंपल अर्थ है अ टेक्निक ऑफ फीलिंग द फीटस। एक्सटर्नल बेलॉटमेंट में आएगा अ क्विक डिजिटल टैप ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस which is difficult in obese patients and is elicited यानी कि it is seen at the 20 weeks of pregnancy। ये टेक्निकल मेथड जो है वो एक्सटर्नली की जाती है, कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट नहीं किया जाता है। इंटरनल बेलॉटमेंट है जब वो वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा एट द टाइम ऑफ 16 to 28 weeks and may not be elicited or seen in cases with scanty liquor amni or when the fetus is transversely placed। बेबी अगर ट्रांसवर्स साइड में पोजीशन में रहेगा तो ये टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेबी को हेड या फिर सेफेलिक प्रेजेंटेशन में आए तभी ये टेस्ट करना पॉसिबल हो सकता है। जिनकी एमनाइटिक फ्लूइड कम हो उनमें भी ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं जैक्वेमर्स या चैडविक साइन is a dusky hue of the vestibule and anterior vaginal wall which is visible at about 8th week of pregnancy। The discoloration is due to the LVC, that is the local vascular congestion। जब प्रेग्नेंट होती है एक महिला तो वो जो प्रेशर देती है टुवर्ड्स द वजाइनल वॉल, इसके वजह से ये जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन में आ जाते हैं एंड ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन में। So that sign is known as Jacquemin's or Chadwick's sign। Next comes Osiander's sign। Osiander's sign is an increased pulsation। जब ऐसे डिस्कलरेशन होता है, जब वहाँ के वेन्स जब डायलेट हो जाते हैं उसके वजह से जो डिस्कलरेशन होता है तो उसके वजह से ही वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है, उसके वजह से वो एरिया पल्सेट करने लगता है ज़्यादा and which is felt through the lateral fornices at the 8th week। ये हो गया वजाइनल साइन। वजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा ये साइन हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, दैट इज ओसियांडर्स साइन। नेक्स्ट इज गुडल्स साइन। गुडल्स साइन इज द साइन वेयर द सर्विक्स बिकम्स सॉफ्ट। वो भी पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने के द्वारा आपको ये रिजल्ट समझ में आएगी एंड द गुडल साइन इज द सर्विकल साइन, इसलिए यहाँ पे सी साइन लिख दिया मैंने। नेक्स्ट इज पिस्कासेक्स साइन। वन हाफ ऑफ द यूट्रस इज मोर फर्म देन द अदर हाफ एंड इट इज नोन एज द यूट्राइन साइन। जब आप यूट्रस को एग्जामिन करेंगे तो वन साइड बिकॉज ऑफ द बेबीज बैक आपको एक तरफ हार्ड मिलेगी एंड दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ द बेबीज फेस एंड स्टमक प्रेजेंटेशन आपको एक तरफ सॉफ्ट मिलेगी। नेक्स्ट कम्स द हेगार्ड साइन। इट इज अ केयरफुल वेजाइनल एग्जामिनेशन विच इज ऑल्सो नॉन एज द बायमैनुअल एग्जामिनेशन। इट इज टू अवॉइड अबॉर्शन। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड द मीनिंग ऑफ हेगार्ड साइन इज द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इस्थमस। आप पिक्चर के द्वारा हेगार्ड साइन को समझ सकते हैं। Hopefully my video was helpful, and if you did like my video, give it a like and do not forget to subscribe to stay updated to my latest upcoming videos. Thank you and stay safe.